सुप्रभात। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया। गिल्ट प्रेरक कहानियों के माध्यम से हमने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जिसका शीर्षक पहले तो अलग था बट बाद में इसे बदला गया है, हर कहानी कुछ कहती है। इसके थ्रू हम आपको कहानियाँ और कुछ फ़िल्मों की कहानियों को छोटा करके समझाते हैं और उसमें क्या आपको संदेश मिला है वो आखिर में बताया जाता है। हर रोज की कहानी की तरह ही आज की कहानी में भी कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर है। हम यही कोशिश करते हैं कि ये कहानियाँ आपको प्रेरक करें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से जारी हुआ ये सिलसिला 2019 से आज तक लगातार चल रहा है। हम बचपन से लेकर आज तक हमेशा कहानियों से ही सीखे हैं, कभी याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज भी चाहे हम जितने भी बड़े हो जाएँ, तो कहीं न कहीं जब कोई बात किसी माध्यम से हमें सिखाई या सुनाई जाती है तो हमें ज़्यादा जल्दी समझ आती है और आने वाले समय में जब भी हमारे ऊपर वो प्रॉब्लम आती है, तो हम इन्हीं चीज़ों को याद करके उसी हिसाब से ही अपने आगे डिसीज़न लेते हैं। तो आज की प्रेरक कहानी का शीर्षक है, टेंशन लेने का नहीं। कानपुर में बाहर से बारात आई। कन्या के बाबू सब बारातियों के भव्य स्वागत की गजब तैयारी किए थे। कुल 70 बारातियों के लिए 70 किस्म के व्यंजन तो केवल जनवासे में परोसे गए। साथ में खालिस दूध की कॉफी और मेवे, अलग से 12 तरह की शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ और स्पेशल मूंग का हलवा भी। बारातियों के ठहरने के लिए बड़े बड़े हॉल नुमा कमरों में 70 मुलायम बिस्तरे लगवाए गए। हर बिस्तर के सिराने एक एक टेबल फैन और हर दो बिस्तर के बीच एक फर्राटेदार 5 फुटा कूलर। नहाने के लिए खुशबूदार साबुन, साथ में झक सफेद रुई जैसी कोमल एक एक तौलिया सभी के लिए रखा गया था। सफाई इतनी कि जो लोग सबके सामने आईना देखने में भी संकोच कर रहे थे, वो आए बाएं करके चोरी चोरी फर्श पे ही खुद को निहार रहे थे। रात भर खाने का फुल इंतजाम और सुबह कलेवा में हर बाराती को एक एक चांदी का सिक्का और 501 रुपया नगद भी दिया गया। इस इंतजाम पे कुछ बारातियों की प्रतिक्रिया देखिए। जैसे कि एक ने कहा कि समधी जी इतनी घोर बेइज्जती करीन है हम लोगन का बुलाई के कि पूछो मत। थोड़ा-सा हिंदी में अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूँ, अगर आपको कानपुर की भाषा समझ ना आए, वैसे तो इसमें ज़्यादातर हिंदी ही है, कि समधी जी ने हमारे को यहाँ बुलाकर इतनी बेइज्जती करी है कि पूछो मत। अब यहाँ पर इतना उनके स्वागत के लिए किया गया और इसमें कहाँ पर कैसी बेइज्जती लगी, समझ नहीं आया। यहाँ पर थोड़ा-सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आने वाले हम 10 अलग-अलग मेहमानों की अलग-अलग बातों की बात करेंगे। जिसकी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी है या उसके अंदर जो भी कमी है, वो कमी उसे हर एक के अंदर दिखाई देगी। यानी जिसकी रिश्ते में कमी है, जिसमें उसके बच्चे उसके नहीं सुनते हैं या वो दूसरे लोगों की अगर कदर नहीं करता, तो उसे लगेगा कि उसकी कदर भी कोई नहीं करता। जिसके पास पैसे की दिक्कत है, उसे लगेगा सामने वाले की पैसे की दिक्कत है। जो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता, हर कोई यही कहेगा कि ये सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे सामने वाला कोई कुछ भी कर ले। चलिए, अलग-अलग ज़िंदगी के हिसाब से जिसकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम या जो भी कमी या जो भी उसके अंदर दिक्कत होगी, वो उसकी बातों में दिखाई देगी, क्योंकि हम जैसे होते हैं, हमें दूसरा वैसा ही दिखाई देता है। चलिए हम दूसरे व्यक्ति पे चलते हैं। जैसे हम लोग कभी देसी घी और मेवा ना खाए हों? क्या बात है! यानी कि अगर कोई यहाँ पर आपको आपके आओ-भगत के लिए आपको अच्छा खाना खिला रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या हमने आज तक ज़िंदगी में तो देसी घी और मेवा तो खाया ही नहीं है। क्या सोच रहे हैं ये? क्यों हमें इतना खिलाए जा रहे हैं? तीसरा आदमी कह रहा है, खिलाए-खिलाए पेट खराब कर देन। अरे भाई, हमारे को इतना खिलाया कि हमारा पेट खराब कर दिया। अब अगर ना खिलाएँ तो भी सुनना पड़ेगा, तो बताइए आप ऐसे लोगों का क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो अपने बेस्ट दीजिए। चौथा व्यक्ति क्या कह रहा है कि का हम लोग कभी खुशबू वाला साबुन नहीं लगाए हैं? वेरी गुड। क्या हमने कभी खुशबू वाला साबुन नहीं लगाया? घर में लगभग सभी के साबुन होता है, सभी नहाते हैं, पर इसमें कहने की क्या बात है? तो यहाँ पर अगर किसी को कोई भी पॉइंट निकालना है तो वो निकालेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी बेहतरीन कर लीजिए, 5 स्टार तक का खाना भी खिला लीजिए, 2 लोगों को नमक कम लगेगा ही लगेगा 100 लोगों में से। इतने मुलायम बिस्तर पे लिटाए देन कि सार पीटे झुराए जलागी।
यानी इसका मतलब है कि कुछ लोगों को जैसे आदत होती है कि उनका घर का जो बिस्तर होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि काफ़ी समय से जब आप अपना गद्दा यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर एकदम से लाकर उनको इतने मुलायम बिस्तर पे सुला दिया कि उनकी पीठ जो है वो दर्द से बोल गई। उनको रात को नींद नहीं आई। हम सभी अपनी ज़िंदगी में कंफर्टेबल हो जाते हैं, अपनी उन चीज़ों के साथ में, चाहे हमें दिक्कत भी हो रही हो, तो भी हम उसमें लगते रहते हैं। तो छठा व्यक्ति क्या कह रहा है? जब पंखा लगाए दे रहे तो कूलरवा लगाए का ज़रूरत रही? रतिया भर खटर-खपटर से कनवा तक पका गए। अब यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि हर बिस्तर के साथ में अगर पंखा लगाया हुआ था, तो उसके बाद में कूलर लगाने की क्या ज़रूरत? अरे महाराज, कानपुर में रहते हैं, गर्मी तो होगी। पंखा लगाया है क्योंकि कूलर थोड़ा-सा दूर लगेगा, तो उससे ठंडी हवा आप तक आ जाएगी, पंखे से आपको ज़्यादा ठीक रहेगी। समझने की कोशिश अगर की जाए कि कोई आपकी सहूलियत के लिए अगर कोई चीज़ कर रहा है, बट अगर आपको उसके अंदर मीन में एक निकालना है, तो दिक्कत आपके अंदर भी है। तो आप खुद को भी टटोलिए कि क्या आप दुनिया में जो भी आपके लिए कुछ भी अच्छा करता है, क्या आपके अंदर सिर्फ नेगेटिविटी भरी हुई है? क्या हर एक चीज़ के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ढूँढते हैं? तो कहीं न कहीं आप भी इन बारातियों जैसे हैं। और यही चीज़ अब आप जब आप दुनिया के साथ करेंगे, तो दुनिया आपके साथ मीन मेक निकालेगी, तो आप डिप्रेस हो जाएँगे। तो होने का नहीं। सातवां व्यक्ति क्या कह रहा है? "खनवा उबलत-उबलत परोस दिन, हमार तो मुँह जल गवा।" अरे महाराज, आप किसी का भी आव-भगत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से ताज़ा-ताज़ा खाना और गरम-गरम ही परोसेंगे ना। अब अगर किसी के अंदर ही इतना हबलासापन है कि उसने फटाक से उठाया चम्मच और मुँह में डाल दिया। अरे भाई ज़रा देख लो, गरम तो नहीं है और थोड़ा-सा ठंडा होने दो, फूँक मार लो। अब कोई अपनी गलती कर रहा है और ठीक रहा आपके सर फोड़ रहा है, तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। उसने तो सोच लिया है या फिर उसने तो मान रखा है कि ज़िंदगी में सभी के अंदर कुछ न कुछ कमियाँ हैं, तो आप अपने अंदर क्यों पैदा कर रहे हैं? हमने एक कहानी ऐसे ही शेयर करी थी, एक ऑटो वाला चल रहा होता है, सवारी पीछे बैठी होती है, पड़ोस से एकदम से गाड़ी आती है, ब्रेक मारती है और उसके भला-बुरा कहने लग जाता है। तो वो कुछ भी नहीं जवाब देता, थ्री व्हीलर वाला, आपने यूजुअली अपने आस-पास थ्री व्हीलर सभी देखे होंगे, सब उल्टी-सीधी बोल के चलते हैं, बट कुछ-कुछ ऐसे मिल जाते हैं। वो स्माइल दिया और साइड से होके निकल गया। तो पीछे जो सवारी बैठी उसने कहा कि अरे क्या बात है, गलती उस गाड़ी वाले की, उसने सारा कुछ गलत किया, वो गालियाँ दे के गया, तुम स्माइल करके निकल गए, ये क्या बात हुई? कहता है महाराज, ये ना गार्बेज के ट्रक होते हैं, आप कुछ भी कर लो, इन्होंने आपके ऊपर गंद ही फेंकना है, तो क्यों लेना? आप उनको साइड करो और निकल लो। तो आपके पास देखिए क्या है, आपके पास में गार्बेज है या आपके पास फल है, सब्जियाँ हैं, कुछ न कुछ अच्छा है, खुशी है। तो आप जो भी दुनिया को बाँट रहे हैं, आपको मिलेगा वही। तो अगर अभी तक आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो आप भी खुशी देना शुरू कीजिए। कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है, उसे थैंक यू बोलिए। उसके बारे में कुछ अच्छा कहिए, "अरे वाह! आपने आज ये खाना अच्छा बनाया। अरे वाह! आपकी ये डेकोरेशन अच्छी है।" मीन मेक मत निकालिए, मीन मेक। जितना आप नेगेटिव देखेंगे, आपकी ज़िंदगी नेगेटिव होती जाएगी, जितना पॉज़िटिव देखेंगे, उतना पॉज़िटिव होती जाएगी। द सीक्रेट बुक अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी, तो पढ़िए। किस तरीके से आपके विचार आपकी ज़िंदगी बदलते हैं। देखने का समय नहीं है, यूट्यूब पे जाइए, द सीक्रेट इन हिंदी या सीक्रेट इन इंग्लिश मूवी निकालिए, लगभग सवा घंटे से 1.5 घंटे की मूवी है। पूरा देख डालिए आज, ज़िंदगी बदलेगी ही बदलेगी। अब अगला क्या कह रहा है? इत्ती मुलायम तौलिए से तो छोटा लड़कन का बदन पोछन चाहत है। हम लोगन की खातिर तो तनी गरू तौलिया होना चाहिए। यानी अब छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके लिए सॉफ्ट तौलिया चाहिए होता है, क्योंकि शरीर नरम होता है। हम बड़े होते जाते हैं, तो हमारे को थोड़ा-सा हार्ड तौलिया चाहिए। अरे भाई, अगर हमने ज़्यादा हार्ड दे दिया, उससे बदन छिल गया, तो भी तो बोलेंगे। तो जिसने जो बोलना है वो बोलेगा। 9वां व्यक्ति क्या कह रहा है? अरे आपन पैसवा दिखाए रहेन हैं हम लोगन का। अब जिसकी ज़िंदगी में पैसे की दिक्कत रहेगी ना, तो वो यहाँ पर यही चीज़ बोलेगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जो जैसा व्यक्ति है, वैसा ही दूसरों को देखता है। जिसकी जैसी नज़र, सामने का वैसा असर उसके ऊपर पड़ता है। इसको इस तरीके से भी देखिए। आप चश्मा लगाते हैं, अगर आपने नीले रंग का चश्मा दिखाया, तो हर जगह नीला दिखाई देगा। हर जगह हरा देखना चाहते हैं, तो हरा चश्मा लगाइए ना। तो अपनी सोच को आप बदलिए, दुनिया में कहीं दिक्कत नहीं है। और सेम चीज़ अगर कोई लोग आपको ऐसा मिल जाते हैं, तो अपनी खुशी बरकरार रखने के लिए ऐसे गार्बेज ट्रक को साइड जाने दीजिए। अब 10वां व्यक्ति क्या कर रहा है? अब चांदी-वांदी का तो पूछत है, दे का रहा है, तो एक को सफारी सूट का दे।
अरे भाई, किसी के पास में अगर कपड़े लेने की दिक्कत होगी, पैसे की दिक्कत होगी, सामान लेना चाहता है बट लेता नहीं है, या कंजूस होगा कि अपने पैसों से कपड़े नहीं ले सकता, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर समझने की कोशिश ये नहीं करनी कि सामने वाले से पूछना शुरू कर देना या उस बारे में लोगों को बताना शुरू कर देना, अरे ये तो इस बारे में बात कर रहा है, अरे ये तो ये चीज़ कह रहा है, इसके अंदर तो ये दिक्कत होगी। आप फिर वही मीन मेघ निकालने में लग गए। तो अपनी खुशी के लिए दूसरे लोग अगर आपको ऐसे मिल जाते हैं, तो उन्हें जाने दीजिए, और आपके अंदर अगर ऐसी आदत है, तो इसको भी छोड़ने की कोशिश कीजिए। छोड़ने की कोशिश ऐसे कीजिए कि आज के बाद अगर आपको कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं है, वो आपको चाहिए। जहाँ पर भी जो भी व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिसके पास वो चीज़ है जो आपकी मनपसंद है, उसको शुभकामनाएँ दीजिए, उसे आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह! क्या व्यक्ति है, ये चीज़ को यूज़ कर रहा है, इसको कैसा मज़ा आ रहा होगा। जैसा आप आँखें बंद करके अगर जो आपकी मनपसंद चीज़ किसी और के पास आपने देखी है, अगर वो आपके पास होती तो आपको कैसा महसूस होता जब पहली बार वो आपके पास आती? क्योंकि एक टाइम के बाद में हर एक चीज़ हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है, सिर्फ़ शुरू-शुरू में ही हमें खुशी लगती है। पर अगर आप किसी चीज़ को लेकर ज़िंदगी भर बार-बार खुशी महसूस कर सकते हैं, तो आपसे ज़्यादा खुशनुमा व्यक्ति कोई नहीं है। तो ऐसे लोग जो कि गार्बेज ट्रक होते हैं, उनको जाने दीजिए। अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए, इसी में ही लगे रहिए।